गाइस, तो आज था मेरा FTS 5 एंड मेरा कोड था A। मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, मैं एंड में बोलूँगी तुम लोग देखोगे अरे मुझे नहीं पता एंडिंग तक, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ। मैंने प्लान कर रही हूँ कि जो अभी अपकमिंग FTS होंगे ना उनको शॉर्ट्स में डालने हैं, क्योंकि एक तो उसमें टाइम बचेगा एंड ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कंटेंट मिस होगा। मैं बस पूरा शॉर्ट्स में 2 मिनट के अंदर समराइज़ कर दूँगी ना, तो फिर वो बेटर होगा ना। मतलब सबका टाइम बचेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 30 डेज़ है, तो फिर मुझे भी पढ़ना है, आप लोगों को भी पढ़ना है, तो फिर 10-10 मिनट वाली वीडियोज़ में बहुत टाइम जाता है। तो मोस्टली मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, बट अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं ऐसे फुल में ही करो बेटर लगता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं शॉर्ट्स में डालूंगी एंड चलेगा तो ठीक है, बाकी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना है ना। नहीं तो मैं नेक्स्ट वाला शॉर्ट्स में डालने का प्लान कर रही हूँ, तो मैं वो शॉर्ट्स में डाल दूँगी। बाकी अभी जल्दी जल्दी वीडियो में चलता है, क्योंकि परसों मेरा दोबारा FTS है भाई। मेरे को एक कमेंट आया था ना, जो मैंने तो उसको पिन कर दिया भाई। सो ट्रू, थक गए भाई थक गए। उठो, FTS का पढ़ो, FTS देने जाओ, आओ एनालाइज करो, फिर दोबारा FTS का पढ़ो। हो गया मेरा, बट इट्स फाइन, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, है ना। एंड उस वाले कमेंट पे लोगों ने इतना एग्री किया, मैं खुद इतना एग्री कर रही हूँ, बट देन कोई बात नहीं 30 डेज मोर, उसके बाद ख़त्म, डन विद दिस थिंग। तो वीडियो में चलते हैं। पेपर ओके, ओवरऑल मेरा बेटर गया, ठीक है, मेरा अच्छा गया पेपर आज। बाकी मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो भाई केमिस्ट्री तो मेरी आज बहुत अच्छी गई है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री वॉज गुड, मतलब चैप्टर्स भी इजी थे, तो फिर इतना मैं नहीं बोल रही, बट केमिस्ट्री तो मेरी बढ़िया गई। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि मुझसे नहीं हुआ या मुझे छोड़ना पड़ा। हाँ, बस जो वो उसका पार्ट आ गया था ना कैलकुलेशन वाला, वो डूमास वगैरह वगैरह, वो मैं थोड़ा अटक जाती हूँ, बट उसके अलावा बाकी सब बढ़िया था केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मुझे इतना कुछ नहीं बोलना है, केमिस्ट्री बढ़िया गई भाई। जूलॉजी, आज थोड़ी जूलॉजी ने मेरा दिमाग, भाई किसी पेपर में बॉटनी ये लोग इतना ऐसा दे देते, किसी में जूलॉजी इतना ऐसा दे देते। ओ माय गॉड भाई, बायो का ही स्कोर इसलिए इतना ओके ओके आ रहा है ना, कि ओवरऑल पूरा स्कोर ओके ओके ही आ रहा है। बट ओके भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बड़े खतरनाक लेवल के क्वेश्चन थे एंड आई लाइक इट, है ना। क्योंकि ये चैप्टर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे फिर भी आज मुझे कुछ 2-3 क्वेश्चन नहीं बनने, उससे पता चल रहा है कि जो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, मेरी बॉटनी अच्छी गई है, ठीक है। बॉटनी के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना। बॉट भाई, मेरा प्लांट फिजियो वाला जो यूनिट है ना मेरा, वो यूनिट ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं भी बहुत लोगों की अच्छी ना गई हूँ, है ना। तो कोई अब मेरे पे चढ़ ना जाए कि अच्छा कैसे गया बॉटनी, वो मेरी यूनिट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरी बॉटनी अच्छी गई है। जूलॉजी के भी चैप्टर्स थे तो ईजी, उल्टा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर मेरा दिमाग ख़राब करता है, मेरे उसके क्वेश्चन बन गए, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट वन, जिसमें वो TSH T433 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो जो क्वेश्चन था ना, मुझे वो नहीं समझा। मैंने अपने हिसाब से उसका आंसर तो मार्क कर दिया, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो मैंने मार्क किया है 170 वो सही है या गलत, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है जो ग्रेव्स डिजीज़ पे था। तो भाई इस चैप्टर का सिर्फ मुझे एक ये था जिसने दिमाग ख़राब किया, बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लोगों ने बहुत घुमा के दिया हुआ था, तो मेरा उसमें दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा, उसकी वजह से मेरा आज फिर से बायो में 1 घंटा गया, फिर से बायो में मेरा 1 घंटा गया, क्योंकि भाई फिर वो बहुत सोचना पड़ रहा था ना कि भाई ये ऐसे वो वैसे, वो वैसे ये वैसे। तो जूलॉजी में बहुत टाइम गया, बॉटनी तो मेरी फटा भाई, मेरी केमिस्ट्री तो शायद आधे घंटे में हो गई, केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो गई। तो मेरा भाई हर बार कुछ बायो 1 घंटा लग जाता है, तो केमिस्ट्री में मैं जल्दी कर लेती हूँ, तो फिजिक्स में रिकवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई टाइम कम पड़ गया, मेरे साथ वो सीन तो नहीं होता कि टाइम कम पड़ गया या समथिंग। आप लोगों का मुझे नहीं पता है ना, आप लोग अपने मुझे कमेंट्स में बताओ, बट मेरे साथ तो वो सीन नहीं होता है, तो ठीक है, दैट इज़ नाइस। तो केमिस्ट्री गुड, ठीक है। जूलॉजी ओके, मतलब वो क्वेश्चन मैं अभी ना वीडियो के बाद एनालाइज कर लूँगी। एक तो परसों फिर से FTS है, अरे यार मैं थक गई हूँ पढ़ना पड़ेगा। उसके तो चैप्टर्स भी बहुत भयंकर है। आईने क्या है, मेरा वो बेकार है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है मेरा, वो भी बेकार है, तो मुझे उसके लिए बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फटाफट आज वीडियो थोड़ी छोटी रखूँगी, है ना, क्योंकि मुझे फिर पढ़ना भी है अपलोड होने में भी टाइम लगता है बट ओके। फिज़िक्स देखो, या तो फिर देखो, ओके वेरी डीप फिज़िक्स मतलब 70% ठीक थी, 70 आइल से। मतलब या तो फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, जैसे द डायरेक्ट कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल, भाई इन्फिनाइट सबको पता है, तो या तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन थे। भाई ये जो 5th क्वेश्चन था ना भाई, ये जो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, नॉन हॉलो, सिलेंडर, भाई मुझसे सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं रटे जाते भाई।
तुम लोगों ने ये कैसे बताया, इसकी कोई निमोनिया की ट्रिक है क्या भाई? मैंने कल इसको बैठ के आधा घंटा दिया था, फिर भी जब इसमें क्वेश्चन आया मैं आज लैक कर गई कि फार्मूला भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा इस वाले पार्ट में। मुझे ना देखो इलेक्ट्रोस्टैट वाला यूनिट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो मुझे आज बायो फिज़िक्स के लिए इतना रोने का नहीं था कि यार इतने मुश्किल चैप्टर आ रहे, नहीं आज आई बस फिज़िक्स के लिए हैप्पी कि ठीक है बढ़िया चैप्टर है, मुझे पसंद है वो चैप्टर, ठीक है, मुझे बाकियों का नहीं पता बट आई लाइक वो दोनों चैप्टर्स क्योंकि ये डायरेक्ट है, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट जो बाहर रेडियस इतना अंदर रेडियस इतना हॉलो ये वो मेरे को उसका फॉर्मूला नहीं रटे जाते भाई। क्यों भाई आज पर बेसिक फार्मूला है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो वो वाले फार्मूला नहीं आते ऊपर भी आर आ गया नीचे आर स्क्वायर हो गया वो सब, मैं वहाँ लैक कर जाती हूँ, मैं आज भी लैक कर गई, करना पड़ेगा। बाकी ये चैप्टर में मुझे इतना बेकार नहीं लगता, बट हाँ कुछ क्वेश्चन बहुत बेकार थे फिज़िक्स के, वो तो यार अब हर पेपर में ये लोग फिज़िक्स मुश्किल डाल रहे हैं क्योंकि नीट 2025 का देख के सबका हो चुका है इस समय, तो ठीक है, मतलब कंप्लेन नहीं कर रही मैं बस बता रही हूँ कि थे मुश्किल क्वेश्चन, जैसे 28 क्या था ये भाई, मैंने तो उसका सी किया हुआ है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, मेरा तो कुछ ऐसे ही आ रहा था, बट भाई ये 28 हो गया, और ये एक और क्वेश्चन था भाई, वो तो क्या था लॉग वाला 41 हो गया भाई, ये लोग कुछ क्वेश्चन बड़े ऐसे दे रहे हैं यार, फिर मेरा उसको देख के मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। बाकी फिज़िक्स से या तो डायरेक्ट बन गए या तो मुझे कुछ भी नहीं बने, तो फिर आज मेरा पेपर जल्दी हो गया था क्योंकि आज देखो मतलब ऐसा आज कोई क्वेश्चन जो मैंने छोड़े ना वो ऐसे नहीं थे कि भाई ट्राई कर लूँगी तो बन जाएगा, नहीं, ये तो मैं तुक्का मार के आई हूँ, मैंने ये तुक्का मारा है और मुझे लग रहा है मेरा इसका तुक्का सही है बट हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन भी देखा था तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में था कि भाई ये लॉग बी बाई ए होता है, बाकी तो मैंने तुक्का मारा है, बट हाँ फिज़िक्स तो मुश्किल थी यार भाई, हर पेपर फिज़िक्स मुश्किल बोल के अब मेरे को रोना आ रहा है कि यार मेरी ही फिज़िक्स इतनी ऐसी जा रही है, ये सबकी जा रही है भाई, मुझे कमेंट से बताओ सबकी फिज़िक्स ऐसी जा रही है या मेरी ही जा रही है, क्योंकि तो सिर्फ मेरी जा रही हो तो भाई गलत है भाई, गलत है, फिर तो करना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे हर एक रिव्यू में मैं बॉटनी या जूलॉजी में से एक बहुत अच्छी बोलती हूँ, एक ओके बोलती हूँ, केमिस्ट्री मेरी हर बार ठीक ठाक जाती है, आज मेरी अच्छी गई, एंड फिज़िक्स में हर बार रोती रहती हूँ कि भाई फिज़िक्स ये फिज़िक्स वो, भाई तुम लोगों की फिज़िक्स ऐसी जा रही है क्योंकि भाई फिज़िक्स तो मुश्किल आ रही है यार, मतलब आज कंपेरेटिवली फिज़िक्स मेरी बेटर गई क्योंकि ये वाली यूनिट के क्वेश्चन इतने वैसे बनते नहीं हैं एंड इसके ना वही कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ठीक गई मेरी पिछली बार से ठीक गई, बट बाकी जो मैंने जो क्वेश्चन नंबर बोले इन लोगों ने इन क्वेश्चन ने तो बहुत दिमाग ख़राब किया मेरा, इनमें तो ऐसा भी नहीं कि मैं सोच लूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, आइडिया ही नहीं था मेरे को, तो मैं वो दोनों तुक्का मार के आ गई भाई, छोड़ दिया करो तुक्का मत मारा करो, मैंने वो क्वेश्चंस कहीं देखे थे, मुझे उनके आंसर्स ऊपर से पता थे, इसलिए मैंने गेस करके तुक्का मारा है, नहीं तो मैंने क्वेश्चन फिज़िक्स में छोड़े भी है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं छोड़े, बट मैं वैसे क्वेश्चन की बात कर रही थी जिन्हें मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था बस। बाकी ठीक था पेपर यार, आज तो मुझ में ताकत भी नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, पेपर एनालिसिस पर तो फिर से पेपर, भाई पढ़ना पड़ेगा बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, एंड तुम लोग जो कमेंट्स में इतना ये हो रहे हो ना डीमोटिवेट कि भाई 30 दिन है डर लग रहा है ये वो, मुझे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज आए थे कुछ लोगों के, फिर मैंने अपनी टेलीग्राम की लिंक हटा दी क्योंकि फिर सब लोग पर्सनली मैसेज कर रहे थे, एंड भाई मेरे को भी पढ़ना है ना, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको रिप्लाई दे पाऊँ, एंड आधे लोग तो फालतू बोल रहे थे, बट मैंने एक दो से बात की थी यार डीमोटिवेट मत हो, किसी का ढंग का नहीं जा रहा है, मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं इस समय कितना थक चुकी हूँ, मेरा बस हो चुका है अब, बट यार 30 दिन की बातें हैं ना, 30 दिन घिस लो, उसके बाद भाई हम तो ड्रॉपर थे, हमको पता है कि नीट होने के बाद पूरा टाइम तुम रिजल्ट तक फ्री हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एंजॉय करना है, तुम्हें घूमना है, तुम्हें फिरना है, तुम्हें मस्ती ही करनी है, तो यार 30 दिन की बात है, 30 दिन हिम्मत रखो, 30 दिन कर लो बस, 30 दिन भाई, मतलब अब तो ये भी नहीं बोल रही मैं कि भाई 2-3 महीने लेजेट 30 डेज ऑन काउंट, तो गाइस इट्स फाइन है ना, अगर डिमोटिवेट हो रहे हो ये सोच लो कि यार 30 दिन है और कर लो, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा जा रहा है ना, नहीं मेरे भी ठीक जा रहे हैं, सबके ही ठीक जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि भाई बहुत अच्छे सबके आ रहे हैं, भाई तुम लोग मेरे पुराने अपनी की कमेंट्स पढ़ लो, लोग सबके ऐसे ही पेपर जा रहे हैं, तो तुम लोग इतना स्ट्रेस आउट मत हो वो चीज़ को लेके, है ना, बस पेपर को एनालाइज अच्छे से कर लो कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए तो फिर तुम्हारा गलत ना हो, है ना, बाकी डिमोटिवेट मत हो, ढंग से पढ़ो, एनालाइज करो, 30 दिन है 30 दिन कर लो, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, है ना, बस आज छोटा ही वीडियो में बहुत थक गई हूँ एंड फिर से पेपर है तो मुझे पढ़ना है, तो आज आई कीप इट स्मॉल एंड आज मुझ में एनर्जी भी नहीं है कि मैं बहुत याद कर लूँ, तो या बाय गाइज़।